क्या आप जानते हैं कि राधा अष्टमी पर एक छोटी सी गलती आपकी सारी भक्ति व्यर्थ कर सकती है? और क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी के जन्म के समय क्यों गूंजा था आकाश से दिव्य संगीत? इस वर्ष राधा अष्टमी की तिथि को लेकर भी भ्रम फैला हुआ है। क्या ये 30 अगस्त को है या 31 अगस्त को? आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वर्ष राधा अष्टमी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त, वो गुप्त कारण जिसके चलते इस दिन व्रत दोपहर 12 बजे तोड़ा जाता है। राधा रानी को तुलसी के पत्ते क्यों नहीं चढ़ाए जाते, और वो शक्तिशाली मंत्र जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, क्योंकि आखिर में हम आपको सुनाएंगे वो गुप्त कथा जो सदियों से सिर्फ कुछ खास भक्तों को ही पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, जो भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष राधा अष्टमी के दिन केवल एक छोटी सी गलती राधा रानी का आशीर्वाद आपसे छीन सकती है? और इतना ही नहीं, क्या आप इस बात को लेकर भी असमंजस में हैं कि 2025 में राधा अष्टमी कब मनाई जाएगी? क्या यह 30 अगस्त को है या यह 31 अगस्त को है? इस वर्ष शुभ मुहूर्त क्या होगा, अनुष्ठान क्या होगा, और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और व्रत तोड़ने का सही समय क्या है? और क्या आप जानते हैं कि राधा अष्टमी के दिन रात 12 बजे व्रत तोड़ने का असली कारण क्या है? राधा रानी ने अपने भक्तों से अनोखा वादा क्यों किया था? और क्या आप जानते हैं कि राधा रानी का जन्म तालाब के बीच में कमल के फूल पर कैसे हुआ था? राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को तुलसी के पत्ते क्यों नहीं चढ़ाए जाते हैं, जबकि भगवान कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है? साथ ही क्या आप यह भी जानते हैं कि राधा रानी द्वारा अरबी सब्जी परोसने के पीछे क्या रहस्य है, और वह अद्भुत मंत्र क्या है जिसके जाप से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? तो आइए जानते हैं कब है राधा अष्टमी, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और वह गुप्त रहस्य जो इस दिन को और भी खास बनाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको वो गुप्त कथा बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही वो कौन सा शक्तिशाली मंत्र है जिसके जाप से राधा रानी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। और हाँ, थोड़ी श्रद्धा जरूर रखें। जो भी ये वीडियो देखेगा और जय श्री राधे कमेंट करेगा, उस पर राधा रानी की कृपा जरूर होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार श्री राधा रानी भगवान कृष्ण से बड़ी थीं। हो सके तो पूजा और व्रत अवश्य रखें। व्रत बहुत आसान है, और राधा रानी की पूजा के दौरान आपको किसी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का पालन करें। साफ कपड़े पहनें, फिर एक चादर बिछाएं और उस पर लाल या पीले कपड़े बिछाएं। उसके चारों ओर मंडप सजाएं, रंगोली बनाएं, फिर राधा रानी की कोई भी मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पंचामृत से राधा रानी का अभिषेक करें, फिर इत्र, पुष्प, चंदन आदि चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, राधा रानी जी का श्रृंगार करें, दीपक जलाएं और रोली अक्षत से राधा रानी की पूजा करें। फल फूल चढ़ाएं, राधा रानी जी को भोग लगाएं और व्रत कथा पढ़ें। आपको हमारे वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर व्रत कथा मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें। व्रत कथा सुनने के बाद जिस प्रकार कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग प्रिय है, उसी प्रकार राधा रानी को अरबी की सब्जी प्रिय है। तो इस दिन राधा रानी को शुद्ध सात्विक अरबी की सब्जी का भोग लगाएं। आप कोई भी मौसमी फल, दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप अरबी की सब्जी बनाकर प्रसाद के रूप में भी खा सकते हैं। दोपहर में आप अरबी की सब्जी से भी अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। भगवान को जो भी भोग लगाएं, उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें, लेकिन ध्यान रहे राधा रानी को तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं। ध्यान रहे इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन, यानी बिना लहसुन प्याज वाला भोजन ही बनाना चाहिए और उसी का भोग लगाना चाहिए। पूजा करते समय श्री राधा कृपा कथा स्तोत्र या श्री राधा चालीसा का पाठ अवश्य करें। अंत में राधा जी और भगवान कृष्ण की आरती गाएं। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की एक साथ पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को राधा अष्टमी का व्रत भी रखना चाहिए, तभी उन्हें जन्माष्टमी का पूरा फल मिलेगा।
पूजा करते समय एयूएम ह्रीं श्री राधिकाय नमः जय जय श्री राधे एयूएम श्री राधा कृष्ण वल्लभाई नमः श्री राधे राधे हरे श्री कृष्ण मंत्र का जाप करें और इसके साथ ही एयूएम ह्रीं श्री राधिकाय विद्महे गोप वल्लभय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप भी आप जितना हो सके कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल विधि है। प्रातःकाल व्रत का संकल्प लें और व्रत आरंभ करें। अपनी शक्ति और समय के अनुसार विधिपूर्वक प्रातःकाल पूजन करें। यदि आपके पास सुबह के समय नहीं है तो आप एक साधारण व्रत लेकर दोपहर ठीक 12 बजे इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। यदि आप व्रत शुरू करते समय 12 बजे के आसपास घर पर नहीं हैं, घर पर विधि अनुसार पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप जहां भी हों, चाहे आप काम के लिए बाहर हों, फिर चाहे आप यात्रा पर न हों, वहीं आप आंखें बंद करके सच्चे मन से श्री राधा रानी और श्री कृष्ण को प्रणाम करें। मन से आप उनकी पूजा करें, अर्थात मन से दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। मन ही मन किसी भी एक मंत्र का जाप करें और मन ही मन इनका भोग भी लगा सकते हैं, यानी मानसिक रूप से भी इनका भोग लगाकर अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने साथ कोई फल, मिठाई या अरबी की कोई सब्जी ले जा सकते हैं। दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद मन ही मन इनका भोग लगाकर इन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण कर अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। और अगर आप घर पर हैं तो दोपहर के समय सच्चे मन से श्री राधा रानी की पूजा अवश्य करें। अन्यथा सभी को अपनी अपनी क्षमतानुसार श्री राधा रानी की पूजा करनी चाहिए और भोग लगाना चाहिए। लेकिन अरबी की सब्जी के अलावा आप इस दिन उन्हें मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। राधा राजनीति को मीठे पान भी बहुत प्रिय हैं और अगर आपकी क्षमता हो तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें क्योंकि जानकारी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आगे की जानकारी वो है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें क्योंकि आखिरी रहस्य आपकी भक्ति को पूर्णता प्रदान करता है। लेकिन उससे पहले कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इस दिन राधा रानी को सिंदूर चढ़ाया जा सकता है, क्या चुनरी या श्रृंगार का सामान चढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्राण आत्मा है। वह उनके हृदय में निवास करती हैं। लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी से विवाह नहीं किया था, लेकिन यदि आप धार्मिक पुराण पढ़ेंगे तो आपको स्वयं ज्ञात होगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह ब्रह्मा जी ने ही रचाया था। इसीलिए राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी हैं, वे पत्नी भी हैं। और इस दिन जो भी भक्त राधा रानी के इस रूप के दर्शन करता है और राधा रानी को सिंदूर अर्पित कर सकता है, वह उन्हें 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकता है। आइए जानें 2025 में राधा अष्टमी कब मनाई जाएगी। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष राधा अष्टमी 2025 में 31 अगस्त रविवार को आ रही है। इस वर्ष अष्टमी तिथि 30 अगस्त शनिवार को रात 10:46 पर शुरू होगी और यह अष्टमी तिथि अगले दिन 31 अगस्त रविवार को दोपहर 12:57 पर पूर्ण हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त रविवार को हम पवित्र राधा अष्टमी पर्व मनाएंगे और इसी दिन से श्री महालक्ष्मी व्रत भी आरंभ होता है और इस दिन को दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, जो लगातार 16 दिनों तक रखा जाता है। इसका पूरा वीडियो आपको हमारे वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर मिलेगा, तो वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, स्क्रीन के दाईं ओर दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें। राधा अष्टमी पर राधा रानी का अभिषेक करने के लिए दोपहर में शुभ मुहूर्त मिल रहा है, जो रात 11:05 से 1:38 तक है। इस तरह पूजा के लिए कुल 2 घंटे 33 मिनट का समय मिलेगा। अष्टमी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह 4:29 से 5:14 तक और सूर्योदय 5:59 से होगा। प्रातःकाल भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की पूजा का समय प्रातःकालीन है, 4:51 से 5:69 तक। इस समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करें और उनकी दैनिक पूजा करें। आपको भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की विशेष पूजा और प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन विशेष अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जो शाम 5 बजे से 5:27 तक रहेगा, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत शुभ बताया गया है। इस दिन सुबह 5:59 से रात 11:54 तक भद्रा रहेगी।
दोपहर में पूजा करने के बाद व्रत पारण के समय आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत पारण से पहले आपको निम्न कार्य करने चाहिए। किसी को दान अवश्य दें। श्री राधा रानी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद राधा अष्टमी का व्रत क्यों खोला जाता है, इसके बारे में एक कथा है जो स्वयं श्री राधा रानी ने कही है। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुने। बात उस समय की है जब कंस के अत्याचारों से पृथ्वीवासी बहुत दुखी थे। कंस अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा था। उसने अपनी बहन और बहनोई देवकी और वसुदेव को भी कारागार में डाल दिया था। उस समय सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान कृष्ण ने यह वरदान दिया कि अब मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। तो इस बात पर भगवान कृष्ण श्री राधा रानी से कहते हैं कि राधे, अब मैं पृथ्वी पर अवतार लेने वाला हूं। इस समय पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए मुझे अब भी पृथ्वी पर जाना होगा और पृथ्वी पर जाकर विभिन्न लीलाओं के माध्यम से अपनी प्रजा को सुख प्रदान करना होगा। और राधे, मेरा अवतार यहीं वसुदेव जी और देवकी के साथ होगा। लेकिन मेरी सबसे सुंदर बाल लीलाओं का आनंद तो केवल नंद बाबा और यशोदा मैया ही देख पाएंगे। उसके बाद मैं वसुदेव जी और देवकी के पास वापस चला जाऊंगा। उस समय भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा, मेरा अवतार राधे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में होगा। जिस समय चंद्रमा उदय होगा मैं अवतार लेकर प्रकट होऊंगा। जैसे ही भगवान कृष्ण ने यह बात श्री राधा रानी को बताई, राधा रानी क्रोधित हो गईं। वह क्रोधित होकर बोली, हे कृष्ण, यह तो बहुत गलत बात है। आपके भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए उपवास रखेंगे और आप उन्हें आधी रात तक भूखा रखेंगे। उन्हें प्यासा ही रहना पड़ेगा। आपके भक्तों को इस तरह से बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। और आप तो अपने भक्तों पर कृपा ही करते हैं। आप तो सदैव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। फिर क्या कारण है कि आप अपने जन्म के दिन ही अपने भक्तों का उपयोग करने की सोच रहे हैं? आपको अपने भक्तों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। राधा जी की बातें सुनकर भगवान कृष्ण बोले, राधे, मैं अपने वचन से बंधा हूं और मैंने अपने श्री राम अवतार में भगवान कृष्ण को यह वरदान दिया था कि हे कृष्ण, राधे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जब मेरा जन्म होगा तब मेरा अवतार होगा। इस प्रकार मैंने भगवान कृष्ण को जो वरदान दिया था, मैं उस वरदान से बंधा, इसीलिए मेरा अवतार मध्यरात्रि में होना निश्चित है। तब राधा रानी ने भगवान कृष्ण की बातें सुनी और कहा, हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा, हे राधे, मेरे अवतार का समय निश्चित हो गया है, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेना होगा। अब अपनी इच्छानुसार अपने अवतार का समय निश्चित करो। अपनी इच्छानुसार समय पर अवतार लेना। ठाकुर जी के ये वचन सुनकर राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे कृष्ण, मैं अपने भक्तों को सदैव सुख प्रदान करता हूँ। मैं अपने भक्तों पर सदैव कृपालु रहूंगा। इसीलिए मेरा अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दोपहर 12 बजे होगा। और मैं अपने भक्तों को यह वरदान देता हूं कि मेरे अवतार के दिन वे केवल दोपहर 12 बजे तक ही उपवास रखेंगे। मेरी भक्त राधा के दिन वे मेरी पूजा करेंगे और मुझे भोग लगाएंगे। इसे वे वरदान मानकर अपना व्रत पूरा करेंगे। इस प्रकार दोपहर 12 बजे राधा का व्रत पूरा हो जाएगा। उसके बाद वे मेरा जन्मदिन मनाएंगी और इस दिन जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा और व्रत रखेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। मैं उन्हें हमेशा आशीर्वाद दूंगा। मैं उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वे मेरा और तुम्हारा नाम साथ साथ लेंगे। वे मेरी कहानियां सुनेंगे। वे मेरा नाम जपेंगे। मैं हमेशा उनकी रक्षा करूंगा। मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। इसीलिए राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को भोग लगाया जाता है और व्रत संपन्न होता है। तो ये थीं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। गुप्त मान्यता है कि जो भी व्यक्ति राधा अष्टमी पर राधा रानी का वीडियो पसंद करता है, उस प्रत्येक व्यक्ति को 7 दिनों के अंदर राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। राधा अष्टमी पर कहते हैं, जो राधा रानी का नाम जपता है उसकी किस्मत सोने सी चमक उठती है। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और भक्ति से भरपूर लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही पावन जानकारियां आपको समय पर मिलती रहे। नीचे कमेंट करें, जय श्री राधे, क्योंकि कहते हैं जो राधा रानी का नाम सच्चे मन से लेता है उसकी किस्मत स्वयं राधा रानी संवारती है। मिलते हैं अगले भक्ति भरे वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।